मेरे साथ में 3 लोग रेप किए हैं। उसका नाम है सूरज राजपूत, विमलेश पाठक, चंदन। मेरे साथ में वो लोग बहुत गलत काम किए हैं और उन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। उन लोग को फांसी की सजा देनी चाहिए। 15 साल की उम्र है, मेरे साथ में वो लोग बहुत गलत काम किए हैं। आपको कहाँ से लाए थे, क्या कहकर लाए थे, उसके बाद क्या? मुझे चिखली से वो बंदा लेकर आया था, सूरज राजपूत, और यहाँ पे सूरत में लाकर मेरे साथ में बहुत गलत काम किया और करवाता भी था। कौन कौन लोग आपके साथ ये काम किए थे? मेरे साथ में वो सूरज राजपूत है, विमल पाठक है और चंदन है। ठीक, पहले जब आपको यहाँ लाया गया सूरज, तो आपको क्या कहा उस सूरज ने? मैं उसे भैया बोलती थी और मैं तो उसे भैया बोलती थी। अब उसके मन में मेरे प्रति क्या था भगवान जाने, लेकिन मैं तो उसे भैया ही बोलती थी। मुझे ऐसे में लेकर आया, बोला तो मैं पूरी फैमिली के साथ में रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा है, भाई बहन है, सब लोग हैं, अपनी फिक्र रह सकती हूँ। मुझे यहाँ पे लेकर आया, मैं देखी उसके रूम पे कोई नहीं था। मुझे रूम पे रखा, मैं सो रही थी, फिर वो आया, बोला आपको शादी करनी होगी। मैं बोली मुझे शादी नहीं करनी है। जबरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर भरा, उसी रात मेरे साथ में गलत काम किया। चंदन और विमलेश वो कैसे आपके संपर्क में है? वो सूरज राजपूत है, केतली का चाय खोला था, वहाँ पे वो लोग आते थे, चंदन और पाठक, वहीं पे वो मेरे साथ में गलत काम किए। आपको वो लोग कहाँ ले जाकर गलत काम किए, कुछ पता है आपको? हाँ जी, डिंडौली में किए थे वो लोग। वो जो आवास वाला रोड है, वहीं पे वो बिल्डिंग है ना, पुरानी बिल्डिंग, उसी में किए थे वो लोग मुझे ले जाकर। क्या चाहते हो आप, क्या न्याय चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ सर कि उन लोग से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मेरे साथ में वो लोग बहुत अत्याचार किए, बहुत गलत काम किए। गुजरात का आर्थिक राजधानी यानी कि सूरत, उस सूरत में बसे लाखों की तादाद में लोग और इस डायमंड की नगरी और टेक्सटाइल की नगरी सूरत को कौन नहीं जानता। ऐसे में अगर सूरत को शर्मसार करने वाली जो अगर घटना सामने आई तो बेहद चुनौती का सामना सूरत को करना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर सूरत शहर के दिंडोले इलाके में 16 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। दरअसल ये लड़की 16 साल की कुछ दिन पहले ही सूरत में आई थी और उसका एक दोस्त जो कि सूरत में उसे लाने में और मदद करने में काफ़ी दिलचस्प अगर कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे उस दोस्त की क्या कहानी है और कैसे उस लड़की के साथ अपना दिल दे बैठा, और इसके अलावा भी उसने अपने दोस्तों के साथ और खुद इस पूरे दुष्कर्म में उसका हाथ बटा दिया। लड़की जैसे तैसे उन लोगों से, उनके चंगुल से छूटकर दिंडोली पुलिस थाने पहुंची थी, जहां पर उसने अपनी पूरी दास्तां सुना दी। उस दास्तां में जब सुनाया तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि परिवार से भागकर लड़की सूरत आई थी और सूरत में एक दोस्त के घर और सहयोग से रुकी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दोस्त ही निकलेगा दरिंदा, क्योंकि दरिंदगी की जो हद है उसने पार कर दी, दोस्ती की हद पार कर दी, क्योंकि वो खुद दो दोस्तों के साथ मिलकर 16 साल की मासूम लड़की के साथ जो है सामूहिक बलात्कार को अंजाम दे दिया। एक बार फिर जो है सूरत को शर्मसार करने वाली जो घटना है लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जिस राज्य से हैं उसे कौन नहीं जानता, क्योंकि गुजरात एक डायमंड की नगरी कहा जाता है। कहीं ना कहीं गुजरात के नाम पर जो है पूरा देश को कैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विकास मॉडल की बात कर हर राज्य में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर डाली थी। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात और सूरत की, तो लगातार जिस तरह से दुष्कर्म, चोरी, डकैती और हत्या जैसी वारदात को धीरे धीरे इन गुंडों का आतंक बनता जा रहा है, यही वजह है कि एक बार फिर जो है सूरत शर्मसार हो गया है, क्योंकि ये को आजीवन कारावास की सजा और फांसी की सजा सुनाकर तो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में ना तो दरिंदे
कम हो रहे हैं और ना ही दुष्कर्म की वारदात कम होने का नाम ले रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस और सूरत की शहर की पुलिस या फिर गृह मंत्री खुद सूरत शहर से आते हैं और सूरत यानी कि गुजरात के बीजेपी प्रेसिडेंट CR पाटिल भी, ये उनका ही इलाका है। आप खुद दिंडोली उनके पूरे संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में दरिंदों का जो आतंक है वो क्यों इतना बढ़ गया है कि सांसद साहब का भी डर नहीं है उन्हें। आखिर क्यों शहर की जनता दरिंदों से कांप उठती है? उनकी ये हैवानियत को इतना पार कर दिया है कि मासूम बच्चे अब घर से निकलने के लिए मोहताज हो गए हैं। क्या यही गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत है जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी? क्योंकि 10 साल पहले की बात करें या फिर आज की बात करें तो सूरत में जिस तरह से दरिंदों ने अपनी दरिंदगी की हद पार की है, कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर हुआ है। देखना यह होगा कि आने वाला कल, आने वाले चुनाव में जो ये नेता हैं, ये शायद उन घरों पर जाकर वोट जरूर मांगते हैं, लेकिन जब शहर में आतंक और चोरी, लूट, वारदात, हत्या, दुष्कर्म जैसी वारदात जब होती है तो आखिर क्यों ये नेता भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें वोट देकर जिताया है। शायद ये एहसास तब उनको जरूर होता है, लेकिन क्या पता दरिंदगी की हद पार हैवानियत की हैवात पार करता है, उन्हें कब सजा मिलेगा ये शायद आम जनता अब कितनी देरी से सोचेगी। क्योंकि जनता अगर दुखी है, जनता अगर सुरक्षा नहीं है तो सरकार आखिर किस काम की? अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और चार्जशीट कर कितनी जल्द कोर्ट में पेश करती है और उन दरिंदगों को क्या कुछ सजा होती है। आने वाला ये तो समय तय करेगा। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत। જે સાહેબ કે દિંડોલી વિસ્તારમાં ગેંગરેપનો બનાવ બન્યો છે, શું છે હકીકત? માં ભોગ બનનાર છે એ 17 વર્ષની સગીરા છે. આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં એના માતા પિતા એના લગ્ન કરાવવા માટે છોકરો શોધતા હોય અને આ સગીરાને લગ્ન ના કરવાના હોય એટલે એ પોતાના ઘરેથી ભાગી ગયેલી અને એક એના પરિચિત એવા જે અત્યારે આરોપી છે, મેઇન મુખ્ય આરોપી સુરતસિંહ રાજપૂત, એની મદદ માગેલી. તો સુરતસિંહે એને મદદ કરવાના બહાને એના અલગ રૂમ રાખીને એની સાથે રહેવા લાગેલો અને પોતે એનો પતિ જ છે એ રીતનો એના સાથે વર્તાવ કરવા લાગેલો અને બળજબરીપૂર્વક એના સાથે અવારનવાર એના સાથે સંબંધ માણતો અને તું ક્યાંય જઈશ તો તને મારી નાખીશ, તારા મમ્મી પપ્પા પણ તને ઘરે રાખવાના નથી, એમ કરીને ડરાવીને અવારનવાર એના સાથે શરીર સંબંધ માણતો હતો. ત્યારબાદ એના 2 મિત્રો છે, એક વિમલેશ પાઠક અને ચંદન ઝા, એમની સાથે પણ આને શારીરિક સંબંધ માણવા માટે આ ભોગ બનનારને મજબૂર કરેલી અને અવારનવાર વિમલેશ પાઠક અને ચંદન ઝાએ પણ આ સગીરા સાથે શારીરિક સંબંધો માંડેલા. એ બાબતની ફરિયાદ ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશને મળતા ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશને બળાત્કાર અને પોક્સો એક્ટની કલમો લગાડીને ગુનો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ સંભાળેલ છે અને તપાસ દરમિયાન આ ત્રણેય આરોપીઓને અટકાયતમાં લઈને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. क्या घटी है आपके साथ, क्या घटना गंदी? मेरे साथ में 3 लोग रेप किए हैं। उसका नाम है सूरज राजपूत, विमलेश पाठक, चंदन। मेरे साथ वो लोग बहुत गलत काम किए हैं और उन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, उन लोग को फांसी की सजा देनी चाहिए। 15 साल की उम्र है, मेरे साथ में वो लोग बहुत गलत काम किए हैं। आपको कहाँ से लाए थे, क्या कहकर लाए थे, उसके बाद क्या? मुझे चिखली से वो बंदा लेकर आया था, सूरज राजपूत, और यहाँ पे सूरत में लाकर मेरे साथ में बहुत गलत काम किया और करवाता भी था। कौन कौन लोग आपके साथ ये काम किए थे? मेरे साथ में वो सूरज राजपूत है, विमल पाठक है और चंदन है। ठीक, पहले जब आपको यहाँ लाया गया सूरज, तो आपको क्या कहा उस सूरज ने? मैं उसे भैया बोलती थी और मैं तो उसे भैया बोलती थी। अब उसके मन में मेरे प्रति क्या था भगवान जाने, लेकिन मैं तो उसे भैया ही बोलती थी। मुझे ऐसे में लेकर आया, बोला तो मैं पूरी फैमिली के साथ में रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा है, भाई बहन है, सब लोग हैं, अपनी फिक्र रह सकती हूँ। मुझे यहाँ पे लेकर आया, मैं देखी उसके रूम पे कोई नहीं था, मुझे रूम पे रखा, मैं सो रही थी। फिर वो आया, बोला आपको शादी करनी होगी। मैं बोली मुझे शादी नहीं करनी है। ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर भरा, उसी रात मेरे साथ में वो गलत काम किया। चंदन और विमलेश वो कैसे आपके संपर्क में है? वो सूरज राजपूत है, कितली का चाय खोला था, वहाँ पे वो लोग आते थे।
चंदन और पाठक, वहीं पे वो मेरे साथ में गलत काम किए। आपको वो लोग कहाँ ले जाकर गलत काम किए, कुछ पता है आपको? हाँ जी, डिंडौली में किए थे वो लोग। वो जो आवास वाला रोड है वहीं पे वो बिल्डिंग है ना, पुरानी बिल्डिंग, उसी में किए थे वो लोग मुझे ले जाकर। क्या चाहते हो आप, क्या न्याय चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ सर कि उन लोग से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मेरे साथ में वो लोग बहुत अत्याचार किए, बहुत गलत काम किए।